सोनपुर नाम का एक गांव था जहां सरस्वती और उसका पति राम रहते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन औलाद का सुख उन्हें अभी भी नहीं मिला था। एक दिन सरस्वती अपने पति से कहती है, सुनो जी, हमारी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन भगवान ने हमारी अब तक नहीं सुनी। हाँ तो कहता हूँ ना, भगवान पर भरोसा रखो, उसके घर देर है अंधेर नहीं। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ राम की माँ आ जाती है और वो कहती है, देख राम बेटा, मैं तो कहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले। ये सरस्वती तो हमें पोते का सुख नहीं देने वाली। माँ की ये बात सुनकर सरस्वती रोने लगती है और भागकर घर के मंदिर में देवी माँ के सामने रोने लगती है। माँ तू भी कैसी बेकार की बातें करती है, बेचारी को रुला दिया तूने। ऐसा कहकर वो सरस्वती के पास चला जाता है और सरस्वती से कहता है, देख सरस्वती, रो मत। इस बार नवरात्रि में हम दोनों ही माँ से प्रार्थना करेंगे और उसके पूरे 9 के 9 व्रत रखेंगे। शायद वो इस बार हमारी मनोकामना पूरी कर दे। हाँ जी, तुम ठीक कहते हो। इस बार तो देवी माँ को मेरी पुकार सुननी ही पड़ेगी। कुछ दिनों में नवरात्रि शुरू हो जाती है। बेचारे दोनों ही बहुत गरीब थे। उनके पास ना तो पूजा का सामान लाने के पैसे थे, ना ही माँ को चढ़ाने के लिए प्रसाद था। उन्होंने पैसे की व्यवस्था की और माँ के व्रत रखने शुरू कर दिए। और अब वो दोनों रोज सुबह मंदिर जाते और देवी माँ के सामने प्रार्थना करते थे, हे देवी माँ, अपना आशीर्वाद दो, मेरी भी झोली भर दो माँ, मेरी भी झोली भर दो। एक दिन की बात है, जब वो दोनों मंदिर से वापस लौट रहे थे, उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। वो बेचारी बहुत ही दीनहीन हालत में लग रही थी। बूढ़ी औरत उनके पास जाती है और उनसे खाने के लिए कुछ मांगती है, लेकिन उनके पास तो कुछ नहीं था। तो सरस्वती उन्हें मंदिर का प्रसाद ही पकड़ा देती है। प्रसाद लेकर वो बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है। वो दोनों भी घर चले आते हैं। वो दोनों मंदिर के प्रसाद से ही अपना व्रत खोलते थे, लेकिन आज तो उनके पास कुछ नहीं था। तो बेचारे दोनों ने पानी पीकर ही अपना व्रत खोला। दूसरे दिन राम अपने काम पर जा रहा था। तभी वो बूढ़ी औरत उसके सामने आ जाती है और अचानक जमीन पर गिर जाती है। राम भागकर उनके पास जाता है और उसे उठाकर एक जगह पर बिठा देता है। वो बूढ़ी औरत उससे कहती है, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दे। अरे माँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुझे देने को, क्या दूं? बेटा, वो सामने मंदिर है, वहाँ से थोड़ा प्रसाद ही ला कर दे दे। राम मंदिर जाता है, लेकिन मंदिर बंद था। तो वो मंदिर की खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करता है। उसे ऐसा करते देख आसपास के लोग उसे मारने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो कोई चोर है जो मंदिर में चोरी करना चाहता है। वो बिना कुछ जाने राम को मारने लगते हैं। मारो इसे, देखो मंदिर में चोरी करने आया था, मारो इसे। अरे भाइयों, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर प्रसाद लेने आया था। राम कहता रहता है कि वो चोर नहीं है, पर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और उसे मारते रहते हैं। फिर उसे मंदिर से दूर फेंक देते हैं। उन लोगों के जाने के बाद राम उठता है। वो देखता है कि वो बूढ़ी औरत जमीन पर वहीं गिरी हुई थी। राम अपनी चोट भूलकर उस बूढ़ी औरत को उठाकर अपने घर ले आता है। घर आकर जब उसकी माँ ये सब देखती है, तब राम से कहती है, अरे मेरे भोले बाबा, ये किसे उठाकर ले आया? कौन है ये बुढ़िया? राम उसे सारी बात बताता है। इतने में उसकी बीवी सरस्वती अंदर से आती है। वो बिना कुछ सुने ही उस औरत के लिए पानी लेकर आती है और उसके मुंह में डालती है। कुछ देर बाद उस औरत को होश आ जाता है। इतने में सरस्वती का ध्यान राम पर जाता है। वो देखती है राम को बहुत चोट लगी है, उसके सर से खून बह रहा है। वो राम से पूछती है, अरे ये तुम्हें क्या हुआ? इतनी चोट कहाँ से लगी? राम उसे सारी कहानी बताता है। सारी बात सुनकर सरस्वती कहती है, तुम्हारी ये लोगों की मदद करने की आदत गई नहीं, खैर कोई बात नहीं। ऐसा कहकर राम के सिर पर आंगन की मिट्टी लगा देती है। ये सब वो बूढ़ी औरत देख रही थी। वो कहती है, अरे बेटी, ये क्या कर रही है? दवा लगाने के बजाय तूने मिट्टी लगा दी इसके माथे पर। माई, हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास दवाई के लिए तो छोड़ो, खाने के लिए भी पैसे बड़ी मुश्किल से आते हैं। वो औरत राम के पास जाती है और कहती है, बेटा, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तुझे मार खानी पड़ी। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ, तेरा भला हो। और घर से निकलते वक्त वो घर के चारों तरफ देखती है, फिर पूछती है, अरे बेटा, तेरे घर में बच्चे नहीं है क्या? कोई बच्चा नहीं दिख रहा। तभी सरस्वती रोने लगती है और कहती है, नहीं माई, हमारे घर में कोई बच्चा नहीं, हमारी कोई औलाद नहीं। वो बुढ़िया कहती है, बेटा,
मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि बहुत जल्दी तेरी गोद भर जाए। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। माँ राम से कहती है, तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, ना जाने किसकी किसकी मदद करते फिरते हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात के समय सरस्वती और राम सो रहे थे कि तभी सरस्वती को एक सपना आता है। वो देखती है एक देवी माँ से एक बच्चा दे रही है। तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो उठकर देखती है तो घर के बाहर बच्चा रो रहा है। सरस्वती भागकर उस बच्चे के पास जाती है। वो चारों तरफ देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता। वो राम को कहती है, सुनो जी, ये बच्चा ना जाने कहाँ से आ गया और आसपास कोई दिख भी नहीं रहा, ना जाने किसका होगा, क्या करें? चल इसे उठाकर अंदर ले चलते हैं, सुबह देखते हैं। वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था। जैसे ही सरस्वती की गोद में आता है, वो सरस्वती को देखकर हंसने लगता है और चुप हो जाता है, जैसे सरस्वती ही उसकी माँ हो। राम भी ये देखकर हैरान था। अगली सुबह सरस्वती राम को अपने सपने के बारे में बताती है। सब जानकर राम बहुत खुश होता है। देखना सरस्वती बहुत जल्दी तो भी माँ बन जाएगी। अगले दिन वो दोनों मंदिर जाते हैं। आसपास के लोग राम को पहचान जाते हैं कि यही वो आदमी है जो उस दिन मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहा था। वो लोग राम के पास आते हैं और उससे माफी मांगते हैं। इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं। राम और सरस्वती देवी माँ के सामने पूजा करते हैं। तभी सरस्वती की झोली में एक फूल गिरता है। सरस्वती बहुत खुश हो जाती है। वो समझ जाती है कि इस देवी माँ का आशीर्वाद है। वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर पर उसकी माँ खुशी से नाच रही थी। उसे घर के कोने से पैसे से भरी एक पोटली मिली थी। वो भी समझ गई थी कि जरूर ये देवी माँ का आशीर्वाद है। राम अपनी माँ को सारी बात बताता है। माँ भी ये बात सुनकर पिघल जाती है और सरस्वती को अपने गले लगा लेती है और उससे माफी मांगने लगती है। वो तीनों मिलकर देवी माँ को प्रणाम करते हैं। उसी रात सरस्वती को सपना आता है और उसे देवी माँ दर्शन देती है और उससे कहती है कि तुम दोनों से मैं बहुत खुश हूँ। तुमने जिस तरह से मेरी सेवा की, उसी से प्रसन्न होकर तुम्हें सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देती हूँ। और फिर उनका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। उन पैसों से राम ने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया था, जिससे उसको बहुत मुनाफा होने लगा और कुछ समय बाद सरस्वती ने भी एक सुंदर सी लड़की को जन्म दिया। जय हो देवी माँ। देवी माँ के आशीर्वाद से मेरे घर पर भी देवी ने जन्म लिया है। ये ले माँ, तू दादी बन गई है आज। जय हो माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं मरने से पहले दादी बन गई। राम और सरस्वती अब धन दौलत वाले हो चुके थे, पर उन्होंने अब भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ा था। वो हर रोज किसी न किसी गरीब और जरूरतमंद को खाना कपड़े दान देते हैं। शहर के बीचों बीच बनी झुग्गी झोपड़ियों में पुष्पा नाम की एक गरीब विधवा औरत रहती थी। अपना कहने के लिए उसका इस संसार में कोई नहीं था। वो उन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को ही अपना परिवार मानती थी। पुष्पा शहर में फल बेचने का काम करती थी। सुबह सूरज निकलते ही वो अपने फलों का टोकरा उठाकर निकलती थी और दिन भर शहर की गलियों में घूम घूम कर फल बेचा करती थी। किसी तरह उसका जीवन कट रहा था। उन झोपड़ियों में रहने वाले दूसरे गरीब लोग भी इसी तरह छोटे मोटे काम धंधे कर अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। एक दिन जब पुष्पा फल बेचने के लिए अपने घर से निकली तो देखा कि बस्ती के काफी सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर कुछ बात कर रहे हैं। कौतूहलवश पुष्पा भी उनके पास गई और एक आदमी से पूछा, क्या बात है भैया, आप सब लोग बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं बहन, म्यूनिसिपैलिटी से नोटिस आई है। यहाँ की सारी जमीन बिल्डर खन्ना ने खरीद ली है। 10 दिन में सारी बस्ती को खाली करने को कहा गया है। न जाने अब हमारा और हमारे परिवार का क्या होगा। इतने सालों से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, बिना हमसे पूछे म्यूनिसिपैलिटी वाले ऐसे जमीन कैसे बेच सकते हैं? ये तो सरासर अन्याय है। हम गरीब लोग आखिर कर भी क्या सकते हैं बहन? क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो इंसान है, कोई भेड़ बकरी नहीं कि जो चाहे जहाँ चाहे हाँक दे। मैं तो कहती हूँ कि हम सबको मिलकर म्यूनिसिपैलिटी जाना चाहिए और वहाँ अपनी आवाज उठानी चाहिए। पुष्पा के समझाने पर सब लोग उसी वक्त म्यूनिसिपैलिटी गए। इतने सारे लोगों को एक साथ आया देखकर म्यूनिसिपैलिटी का चपरासी घबरा गया और दौड़कर वहाँ के बड़े बाबू को बाहर बुला लाया। क्या बात है, आप सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? जिस जमीन पर हम इतने सालों से रह रहे थे, आज आप लोगों ने उसका सौदा कर दिया और वो भी बिना हमें बताए। ये कहाँ का इंसाफ है बड़े बाबू? आप ही बताइए, हम गरीब लोग अब कहाँ जाएंगे? देखिए,
जिस जमीन पर आप लोग रह रहे थे वो जमीन सरकार की थी और आपकी सारी बस्ती गैर कानूनी रूप से उस पर बनाई गई थी, इसलिए सरकार को उस जमीन का सौदा करने का पूरा हक था। अब वो जमीन बिल्डर खन्ना को बेच दी गई है। अब उस जमीन के मालिक मिस्टर खन्ना हैं। आप लोगों को जो भी कहना है आप उनसे जाकर कहिए। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सब लोग निराश होकर वहां से चले। अब क्या करें पुष्पा बहन? करना क्या है, अब जाकर खन्ना से बात करनी पड़ेगी। पुष्पा के कहने पर सब लोग खन्ना के बंगले पर पहुंचे। खन्ना अपने बंगले से बाहर आया। मालिक, आप तो इतने अमीर हैं, इतनी जमीनें हैं आपके इस शहर में, दया कीजिए मालिक, हमारी जमीन हमसे मत छीनिए। अरे जमीन खरीद कर उस पर बिल्डिंग बनाना ही तो मेरा काम है, और तू कहती है मैं जमीन छोड़ दूं? अरे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? जमीन तो मैं नहीं छोड़ने वाला। ऐसा जुल्म मत कीजिए मालिक, हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? दया कीजिए मालिक, हम पर दया कीजिए। मैंने क्या तुम सबका ठेका ले रखा है? चुपचाप अपनी पलटन को लेकर यहाँ से चली जा, नहीं तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। पुष्पा और बाकी लोग वहाँ से निराश होकर लौट आए। बेचारे कहाँ जाते और क्या करते, इस दुनिया में कोई उन्हें पूछने वाला ना था। इसी तरह 2-3 दिन और बीत गए। सब लोग धीरे धीरे बस्ती को खाली करने लगे। किसी ने फुटपाथ पर रहना शुरू किया तो कोई स्टेशन पर रहने लगा। मगर बेचारी पुष्पा कहाँ जाती? इसी सोच विचार में एक दिन वो शहर की गलियों से गुजर रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, इस बुढ़िया को भी कुछ खिला दे बेटी। पुष्पा ने मुड़कर देखा तो एक गरीब कमजोर बुढ़िया उसे आवाज लगा रही थी। बुढ़िया का सारा शरीर जर्जर था। वह दीवार से टेक लगाए फुटपाथ पर पड़ी हुई थी। उसे देखकर पुष्पा का मन पसीज गया। वो जल्दी से बुढ़िया के पास पहुंची और अपनी टोकरी उसके सामने रखती हुई बोली, लो माई, इस टोकरी में फल है, जितने चाहो फल खा लो। मगर बेटी मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे कौन मांग रहा है माई, आपको जितने फल खाने हैं खा लो। ये कहकर पुष्पा ने फल निकाल कर बुढ़िया को दिए। बुढ़िया इतनी कमजोर थी कि उससे फलों के छिलके तक नहीं छीले जा रहे थे। तब पुष्पा ने अपने हाथों से बुढ़िया को खिलाया और फिर पास के नल से पानी लाकर उसे पिलाया। पेट में खाना जाते ही बुढ़िया के चेहरे पर थोड़ी रौनक आ गई। माई, तुम यहाँ अकेली कैसे पड़ी रहोगी? ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं बेटी, मुझे तो यहीं पड़े रहने दे। मेरा घर तो ये सारा संसार है। तूने बिना किसी स्वार्थ के इस बुढ़िया की मदद की है, इसलिए ये बुढ़िया भी तुझे कुछ देना चाहती है। फिर बुढ़िया अपने थैले से पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति निकालती है और पुष्पा को देते हुए कहती है, ये ले, माँ दुर्गा की मूर्ति है। कल से माता के नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। इसे अपने घर में स्थापित करना और इसकी पूजा करना। तेरे सारे कष्ट माता दूर कर देंगी। पुष्पा वो मूर्ति लेकर अपने फलों की टोकरी में रख लेती है और फिर वहां से चल देती है। घर पहुंचकर सबसे पहले वो पूरे घर को साफ करती है और एक कोने में माता की मूर्ति को स्थापित करती है। माता को भोग लगाने के लिए फल तो उसके पास काफी थे, इसलिए अपने बचाए हुए कुछ पैसों और कुछ दूसरे लोगों से उधार मांगकर पूजा का दूसरा सामान जैसे चुनरी, धूप और दियों का इंतजाम कर लिया। अगले दिन सुबह उठकर पुष्पा ने स्नान किया और माँ की पूजा की। इसी तरह दिन बीतते रहे और अष्टमी का दिन भी आ गया। उधर खन्ना की दी हुई तारीख भी आ गई। बस्ती के लगभग सभी लोग बस्ती छोड़कर जा चुके। क्यों? मैंने बोला था ना कि बस्ती खाली कर देना। तू अभी तक गई नहीं। चल हट जा, आज तेरे घर से इस बस्ती को तोड़ने की शुरुआत होगी। इतने निर्दयी मत बनो खन्ना। आज अष्टमी है, मुझे बस 2-3 दिन की मोहलत और दे दो। नवरात्रि खत्म होते ही मैं ये झोपड़ी खाली कर दूंगी। मैं अपने वादे का पक्का हूँ। मैंने कहा था कि बस्ती आज टूटेगी तो बस्ती आज ही टूटेगी। नहीं, अंदर मेरी माता का स्थान है। मेरी झोपड़ी मत तोड़ो, मुझे माँ की पूजा करनी है। मगर खन्ना उसकी एक नहीं सुनता। अचानक ना जाने पुष्पा को क्या सूझती है, वो दौड़कर झोपड़ी में जाती है और उसका दरवाजा बंद कर देती है। शायद उसने माता का स्थान और अपनी झोपड़ी छोड़ने से अपनी जान देना ज्यादा मुनासिब समझा था। बुलडोजर लाओ और चढ़ा दो झोपड़ी पर।
ऐसी बस्तियां तोड़ने में एक आध जान तो जाती ही है। बुलडोजर दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा और पूरी ताकत से झोपड़ी से जा टकराया। मगर ये क्या, इस टकराव से उस मामूली झोपड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि बुलडोजर का अगला हिस्सा ही टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। ऐसा लग रहा था जैसे बुलडोजर झोपड़ी से नहीं किसी पहाड़ से टकराया हो। 2 बुलडोजर लाओ और दोनों तरफ से इस झोपड़ी पर वार करो। इस बार दोनों ओर से झोपड़ी पर वार हुआ, मगर इस बार भी वही हुआ। बुलडोजर फिर से टूट गए और झोपड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये औरत जरूर ही कोई डायन है। जैसे ही ये अंदर गई है तभी से ये सब जादू शुरू हुआ है। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। ये सोचकर खन्ना अंदर जाता है। अंदर देवी की मूर्ति के सामने पुष्पा आंखें मूंदे हाथ जोड़कर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अनोखा तेज था। फिर वो पुष्पा को मारने के लिए अपनी लात उठाता है। तभी देवी की मूर्ति से एक तेज रोशनी फूटती है और साक्षात माँ दुर्गा प्रचंड रूप में प्रकट होती है। किसकी हिम्मत है जो मेरी भक्त पुष्पा का बाल भी बांका कर सके? दुष्ट, तो तू है वो जो मेरी भक्त को कष्ट पहुंचाना चाहता है। नहीं माँ, नहीं, मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है माँ। तूने मेरी भक्त का इतना बड़ा अपमान किया है। दौलत के गुरूर में तू दूसरों को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं समझता है। आज मैं तेरा सर्वनाश करूंगी। तभी पुष्पा माँ के पैरों में गिर जाती है और कहती है, नहीं माँ, इसे क्षमा कर दो। आप तो ममतामयी माँ हो। मेरी तरह ये भी आपका ही बालक है माँ। अपने बालक को इतनी कठोर सजा मत दो माँ। पुष्पा के इस तरह कहने पर माँ का क्रोध शांत हो जाता है और वो खन्ना को क्षमा करते हुए कहती है, दूसरों पर दया और ममता करना मेरी इस भक्त से सीख। तेरे हाथों अपमानित होने पर भी ये तेरे लिए मुझसे माफी मांग रही है। अपनी दौलत का इस्तेमाल सही कामों में कर, गरीबों की बद्दुआ लेने में नहीं। इसके बाद माँ दुर्गा पुष्पा को आशीर्वाद देती हैं और वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। माँ के दर्शन से पुष्पा धन्य हो गई और खन्ना की बुद्धि भी शुद्ध हो गई। उसने न सिर्फ उस बस्ती को गरीबों के नाम कर दिया, बल्कि उनके लिए वहां पक्के घर भी बनवा दिए। पुष्पा वहां कई सालों तक रही। उसके गुजरने के बाद लोगों ने पुष्पा के घर की जमीन पर माँ दुर्गा का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।